दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज को निकालना कि हम साधारण ब्याज को किस तरह से निकालते हैं। बिल्कुल हम आसानी से इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बने रहिए पूरी वीडियो में और करते हैं वीडियो को देर के बिना शुरू। तो दोस्तों देखते हैं फिर हम साधारण ब्याज किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं और इन 2 क्वेश्चनों के जरिए ही हम साधारण ब्याज को निकालना बिल्कुल आसानी से हम सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये का 40% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। देखो हमारी जो पूरी राशि है जिसे बोलते हैं मूलधन, हिंदी में बोले तो मूलधन और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारी जो पहली हमें राशि दी है, जो हमारी टोटल राशि है वो कितनी दी है, तो वो दी है हमें 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद दर का मतलब होता है रेट मतलब कि कितने परसेंट पे दिया है, तो कितने परसेंट पे दिया है, तो आर बराबर जो है हमारा दर कितनी है, तो वो हमारी 40% की दर है कि 40% पे हमने पैसे दिए हैं। इसके बाद कितने साल के लिए दिए हैं, तो इसे हम टाइम बोलते हैं या समय बोलते हैं। तो कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए दिए हैं। ठीक है, आपका जो है टाइम हमेशा वर्ष में होना चाहिए। अगर वर्ष में नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं मंथ में दिया हो, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 6 मंथ, तो कैसे करेंगे, इसे हम क्या कर देते हैं 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब है 1/2। तो इस तरह से अगर कहीं दिया हो मंथ में, जैसे कि महीने में दे देता है टाइम, माह में, तो उसमें करते हैं हम इसे वर्ष में बना लेंगे 12 से डिवाइड करके। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं सवाल को। अब आगे देखो, इसका मतलब है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद कर लेना है। क्या होता है, SI बराबर मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है वो P मतलब मूलधन मल्टीप्लाई R मतलब की दर, और इसके बाद T मतलब की समय, और इसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप साधारण ब्याज निकालना आसानी से सीख जाएंगे। तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे, जो जो हमें वैल्यू दे रखी है उनको हम इसमें फिल करेंगे। ठीक है, तो जहां जैसे कि हमें P का मान दे रखा है तो P का मान रखेंगे। इसके बाद जैसे कि हमें R का मान दे रखा है कितना, 40%, तो 40% रख देंगे। तो देखो SI बराबर मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P कितना दिया है हमें, तो P दिया है हमें 20,000 रुपये, जितनी हमारी राशि थी। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई R जैसे कि हमें दिया है 40%, तो परसेंटेज के चिन्ह हटाकर तो हमने पहले जो नीचे 100 लगा दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई T कितना दिया है हमारा, 2 वर्ष का दिया है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अपॉन 100 है। इसके बाद देखो इन 2 जीरो से हम 2 जीरो को हम काट देंगे। इसके बाद जो हमारा बचा उसको हम लिखते हैं SI बराबर कितना दिया है, 200 मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 80। ठीक है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जितने जीरो होते हैं पहले हम उन्हें लिख देते हैं, 1 2 3 जीरो ऐसे कैंसिल लिख दिए, और इसके बाद इसकी हमने मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया, 8 दूनी होता है 16। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 16,000 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो गया, 16,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 16,000 रुपये। उम्मीद है आपको ये साधारण ब्याज निकालना जरूर आया होगा। अब नहीं आया हो तो आप इस वाले क्वेश्चन को सीखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से आपको करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही इसे करना है। देखो हमारी राशि कितनी दी है, मतलब कि प्रिंसिपल कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 8,000 रुपये। इसके बाद हमारी जो दर दी है जिसे हम रेट बोलते हैं, तो रेट कितना दिया है, तो R बराबर दिया है हमारा 20%, तो 20% दिया है। इसके बाद हमारा टाइम कितना दिया है, तो टाइम हमें दिया है 3 वर्ष का, तो T बराबर जो दिया है हमें वो 3 ईयर का दिया है, मतलब कि 3 वर्ष का दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, तो SI बराबर होता है मतलब कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन मल्टीप्लाई R मतलब का मतलब की दर, और मल्टीप्लाई T मतलब कि समय। अपोन में कितना लिख देंगे, तो अपोन में हमारा रहता है 100। ठीक है, अपोन में कितना रहता है, 100 रहता है। अब जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P का मान कितना दिया है, 8,000 रुपये, और उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई R कितना दिया है हमारा 20%, और मल्टीप्लाई समय कितना दिया है 3 वर्ष का। अपोन के कितना हो गया, 100 हो गया। इन 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इन 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आगा, या बचा 80 मल्टीप्लाई के इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया, तो 20 दिया होता है 60। इसके बाद SI बराबर जो आ गया हमारा 2 जीरो ऐसे के ऐसे ही आ गए, और इसके बाद 8 सिंह कितना होता है, 48 होता है। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा कितने,
8,000 रुपये का 20% दर से 3 साल के लिए हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 4800 रुपये हमें देने होंगे। ठीक है, ये होता है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, इस तरह से हम साधारण ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोस्तों साधारण ब्याज निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।